जनता वोट दिया नीतीश कुमार के, ऐसा सब हटा दिया। दुखी है जनता, जनता मालिक है, जिनको वोट दिए वो जीते, जिनको नहीं दिया वो हारे। हर मतदाता जो हमारा मतदाता रहा, एनडीए का मतदाता रहा। बांकीपुर उपचुनाव में जिस तरीके से एनडीए को करारी हार का सामना करना पड़ा है और प्रशांत किशोर ने धूल चटा दिया उन एनडीए गठबंधन के सभी जितने भी नेता थे जो वहां पर जोरों शोरों से प्रचार प्रसार कर रहे थे, सभी को करारी हार का प्रशांत किशोर ने सामना करा दिया। और अब नतीजा ये हुआ कि प्रशांत किशोर तो जीते ही जीते, इस खबर से आप रूबरू हैं। अब एनडीए में फूट भी पड़ गई है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, जेडीयू जो है प्रशांत किशोर की जीतने पर बधाइयां दे रही है और नीतीश कुमार को जोड़कर यह बात कह रही है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की गद्दी से हटाकर राज्यसभा भेजने का यह भुगतान है एनडीए गठबंधन को। जहां पर एनडीए का जो गढ़ कहा जाता था, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता था, नितिन नवीन के पिता से लिए नितिन नवीन तक वहां पर लगातार विधायक बनते आ रहे थे बांकीपुर सीट से, उस गढ़ को, उस किले को पूरी तरीके से ढहा दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। और इसी को लेकर अब जेडीयू के तमाम ऐसे विधायक और प्रवक्ता है जो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को हटाने का नतीजा है, क्योंकि बिहार की जो जनता है नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट दी थी और जब नीतीश कुमार ही नहीं रहे तो बिहार की जनता ने दिखा दिया कि किस तरह से अगर बिहार की जनता के खिलाफ सरकार जाती है तो उसका भुगतान क्या होगा। सबसे पहले आप मोकामा के जो विधायक हैं अनंत सिंह, काफी ज्यादा जाने माने चेहरे हैं, फेमस है और मुखर व्यक्ति है, जरा इनका बयान सुनिए। ये जेडीयू के विधायक हैं। जनता वोट दिया नीतीश कुमार के, ऐसा सब हटा दिया। दुखी है जनता, जनता मालिक है, जिनको वोट दिए वो जीते, जिनको नहीं दिया वो हारे। तो सुना आपने अनंत सिंह का बयान कि किस तरह से वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के हटाने का नतीजा है तो जनता तो रूठेगी ही, जनता तो गुस्से में है और जनता ने उसका परिणाम एनडीए को दे दिया है। जिसको किला कहा जाता था कि बीजेपी ने वहां पर अपना किला खड़ा किया हुआ है, बांकीपुर सीट पर वर्षों से बीजेपी के कैंडिडेट जीतते आ रहे हैं और आज उसी सीट पर इतनी बड़ी हार हो गई है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। और ना सिर्फ मोकामा की ये सांसद नहीं ये बड़ी बात कही है, आपको ये भी बताते चले कि कई ऐसे विधायक हैं जिनकी तरफ से ये बातें सामने आ रही है जेडीयू की तरफ से। और हालांकि देखिए, जो अभी सूत्रों की तरफ से खबर आ रही है, मोकामा के विधायक अनंत सिंह जो है उनकी तरफ से जो बयान आया, एक और विधायक जी हैं जेडीयू के, उनका भी ये बयान सुनिए। समीक्षा करने की जरूरत है कि हमारे पास स्थानीय कार्यकर्ताओं का कहीं अभाव नहीं है, लेकिन स्थानीय कार्यकर्ताओं में क्या उदासीनता थी या जो अन्य जो लोग आए नेता उनके साथ समन्वय का अभाव रहा, या हम हर मतदाता जो हमारा मतदाता रहा, एनडीए का मतदाता रहा। तो सुना आपने इनका भी बयान किया किस तरीके से कह रहे कि जमीनी स्तर पर कार्य नहीं हुआ, इस पर आत्ममंथन करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं एनडीए में जो यानी कि जेडीयू जो है, जेडीयू के जो विधायक है, जेडीयू के जो नेता हैं, सभी में नाराजगी देखने को मिल रही है। और ये नाराजगी इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि नीतीश कुमार जो है उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार उसके प्रमुख हैं और नीतीश कुमार को सीएम की गद्दी से हटाना, सम्राट चौधरी को बैठाना जो बीजेपी के हैं सम्राट चौधरी, ऐसे में जेडीयू अपना रूप और रंग अब दिखा रही है। देखिए, विधानसभा में जब चुनाव हुआ वहां पर एनडीए जीत हासिल की और चेहरा कौन थे? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार कुछ दिनों के लिए बन गए मुख्यमंत्री, उसके बाद से उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया, उसके बाद से उस गद्दी पर बीजेपी का अपना व्यक्ति बैठ गया यानी कि सम्राट चौधरी। अब जेडीयू में तो अंदर ही अंदर दर्द था, दुख था। अब उस दर्द और दुख को जेडीयू अप्रत्यक्ष रूप से पेश कर रही है क्योंकि जेडीयू ये बात कह रही है नीतीश कुमार के हटाने के बाद से सारी चीजें हुई हैं। सम्राट चौधरी का जो शासन है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सम्राट चौधरी जिस तरीके से बिहार में जो सरकार चला रहे हैं वो वहां की जनता को पसंद नहीं आ रहा है। आपको याद होना चाहिए कि अभी भी वो मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। जिस तरीके से भरत तिवारी का जो हत्या हुआ, उसका एनकाउंटर हुआ, जिस तरीके से उसके ऊपर पुलिस ने गोलियां चलाई, वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पे, आप उसको देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से उसकी माँ आज भी रो रही है, बिलख रही है, उसका परिजन आज भी रो रहा है और बिलख रहा है और सजा की मांग कर रहा है। डीएम, एसडीएम, तमाम अधिकारियों पे वो लोग ब्लेम लगा रहे हैं। लेकिन किस तरीके से भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ, किस तरीके से सरकार उस पर मिट्टी डालने की कोशिश की, लेकिन जब ये मामला उग्र होता गया तो सरकार उस पर अब थोड़ा बहुत एक्शन ले रही है। और सवाल किस पे उठ रहा है? सम्राट चौधरी पे, क्योंकि सम्राट चौधरी की सरकार है। सम्राट चौधरी जैसे ही मुख्यमंत्री की गद्दी पर विराजमान होते हैं, बुलडोजर एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। त्राहिमाम पूरे बिहार में वो मचा देते हैं बुलडोजर बाबा के नाम से। वो भी खुद फेमस होने की कहीं ना कहीं होड़ में
बुलडोजर एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। तो ये सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार अच्छे हो या बुरे हो, उनके चाहने वाले भी और उनके आलोचक भी, दोनों लोगों की तरफ से ये प्रतिक्रियाएं सामने आई जब नीतीश कुमार ने गद्दी छोड़ा मुख्यमंत्री की, और विगत कितने वर्षों से लगातार वो मुख्यमंत्री बनते हैं। हालांकि उनके भी कई बार ब्लेम ऊपर लगा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होने के लिए कभी आरजेडी कभी बीजेपी किसी के साथ ये गठबंधन कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नीतीश कुमार की तारीफ उनके आलोचकों ने भी की और उनके चाहने वालों ने भी की कि नीतीश कुमार ने जो भी किया अच्छा किया। जब सम्राट चौधरी कुर्सी पर बैठते हैं और जिस तरीके से वो एक्शन लेना शुरू कर देते हैं, तो तौहीन जो है वो बीजेपी को झेलनी पड़ती है। और अब जमीनी स्तर की हकीकत ये आ रही है सामने, खबरों के अनुसार आपको बता दें कि जितने भी वहां पे लोगों ने एनालिसिस किया कि आखिरकार कमी क्या रहेगी, कि नीरज सिन्हा जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है उनको हार का सामना करना पड़ा। तो आपको बता दें कि इसके पीछे की वजह बताई जा रही है, सबसे पहला कारण मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना, जो कि बिहार की जनता को बिल्कुल पसंद नहीं आया। बैठ तो बैठ ही गए, लेकिन बैठने के बाद भी जनाब कार्यकाल अपना जो लगातार ये चला रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, वो बिल्कुल ही वाहियात है। वहां की जनता को उनका ये कार्य बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। एक तो ये रीजन, उसके बाद से बिहार की जनता जो है रूठी हुई थी नीतीश कुमार के जाने के बाद कि बीजेपी ने उन्हें धोखा दे दिया, क्योंकि बिहार की जो जनता है, नीतीश कुमार के चेहरे पर एनडीए ने चुनाव लड़ा, बिहार की जनता नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट दी और एनडीए को जिताई वहां पर, और जिसके नाम से एनडीए को वहां पर जिताई वो व्यक्ति ही अब मुख्यमंत्री नहीं है। तो आक्रोश और दुख तो रहेगा ही, क्योंकि बांकीपुर किला कहा जाता था भारतीय जनता पार्टी का। नितिन नवीन के पिता वहां से विधायक बनते आए, नितिन नवीन बनते आए, और नितिन नवीन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के बने तब जाकर वो सीट खाली हुई है। तो अब जनता का तो गुस्सा आएगा ही कि भाई आपने मेरे साथ धोखा किया है, तो आपको तो अब भुगतान भोगना ही पड़ेगा। उसका नतीजा रहा, और उसका नतीजा ये रहा कि अब एनडीए में भी टूट पड़ गई है। आपको हमने दो विधायकों के बयान भी सुना दिए। ये एबीपी न्यूज का हेडलाइन भी आप देख लीजिए किस तरीके से एबीपी न्यूज ये लिखा हुआ है कि एनडीए में टूट पड़ गई है, ऐसी खबर सामने आ रही है। तो अपने आप में ये बड़ा सवाल और तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार एनडीए जो है जनता का भरोसा तोड़ी है, उसका भुगतान है कि प्रशांत किशोर वहां से जीते हैं। अब देखिए प्रशांत किशोर के बारे में बात करते हैं। प्रशांत किशोर विधानसभा चुनाव भी जब था तब भी वो जमीनी स्तर पर कार्य किए, जमीन पर जाकर खेत में काम करने वाले किसानों के साथ बैठकर उनके थाली में उन्होंने भोजन भी किया था और उन्हें भरोसा दिलाया था कि बिहार को हमें आगे लेकर जाना है। लेकिन उनका जो भरोसा है बिहार की जनता के दिल में नहीं उतरा, और बिहार की जनता नीतीश कुमार का चेहरा देखते हुए एनडीए को वोट दे दी। लेकिन उनके साथ धोखा हुआ, इसलिए बिहार की जनता ने प्रशांत किशोर को दोबारा मौका दिया विधानसभा पहुंचाने के लिए, और प्रशांत किशोर इस वक्त जीत गए हैं। अब देखिए प्रशांत किशोर के जीतने के बाद उन्होंने जब मीडिया से बात किया तो उन्होंने साफ तौर पर सबसे पहला उन्होंने बात कहा कि पीएम मोदी को सम्राट चौधरी का वो चयन करके गलत किया, लगभग इस तरह का उन्होंने बयान किया। एग्जैक्ट मैं आपको नहीं बता रही हूं, लेकिन कुल मिला जुलाकर उन्होंने भी सबसे पहला अपना बयान जीतने के बाद सम्राट चौधरी के विरोध में दिया। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी जिस तरीके से सरकार चला रहे हैं बेहद ही बेकार है, लगभग इस तरह का उन्होंने बयान दिया है। अब आपको हम सबसे बड़ी बात बता दें कि देखिए बिहार में क्या है, सबसे बड़ी बात है प्रशांत किशोर शुरू से कहते हैं बेरोजगारी है, बेरोजगारी दूर करना है, क्योंकि बिहार की जो जनता है दूसरे प्रदेश में दूसरे देश में जाकर रोजगार ढूंढती है और वहां कार्य करती है। कई ऐसे सबसे ज्यादा संख्या लेबर कैटेगरी के लोगों के जो पेट पालने के लिए दिहाड़ी करते हैं, रोज 100, 200, 500, 400, 600 रुपए पर वो दूसरे प्रदेश में जाकर कार्य करते हैं, क्योंकि बिहार में पैसे नहीं है, और बिहार में अगर वो वही काम करेंगे तो उन्हें उसका मूल्य कम मिलेगा, जिसके कारण वो दूसरे राज्य का रास्ता अपनाते हैं, रुख करते हैं। और ऐसे में जब वो दूसरे प्रदेश जाते हैं, घर परिवार छोड़कर जाते हैं, तो काफी तकलीफ होता है, क्योंकि कोई भी अपना घर परिवार छोड़कर नहीं जाना उचित समझता है। और ऐसे में बिहार में रोजगार की कमी है। प्रशांत किशोर बार बार कहते हैं कि मैं जीतूंगा तो मैं रोजगार लाऊंगा। विधानसभा में वो जब बिहार विधानसभा चुनाव था तब तो वो नहीं जीत पाए, लेकिन उपचुनाव में वो जीत गए बांकीपुर सीट से। अब देखना होगा कि प्रशांत किशोर विधानसभा में पहुंचकर किस तरह से अपनी आवाज बुलंद करते हैं और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने में कामयाब होते हैं, क्योंकि उनका मेन लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसका कार्यकाल पूरी तरीके से बकवास है, उस कार्यकाल को उन्हें समाप्त करना है। अब देखना होगा कि प्रशांत किशोर पर बिहार की जनता ने, बांकीपुर की जनता ने स्पेशली जो भरोसा जताया है उसका क्या असर होता है। अब देखिए नितिन नवीन की बात सुनिए। नितिन नवीन जीतने से पहले किस तरह से बड़ी बड़ी बातें कहते थे कि ये गढ़ है, यहाँ से हम जीतेंगे, हमारी पार्टी जीतेगी। अब देखिए जब हार गए हैं तो नितिन नवीन को देखिए, नितिन नवीन का बयान आ रहा है कि हम इस पर मंथन करेंगे। और सबसे बड़ी बात देखिए
बिहार में एक तो पहली बात भारतीय जनता पार्टी की कभी सरकार नहीं बनी, वहां पे मुख्यमंत्री उनके खुद के अपने कैंडिडेट नहीं बन पाए। अब सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के, अब देखिए भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और नितिन नवीन वहीं से जीतते आ रहे हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। उनके कैंपेनिंग के बाद, उनके दौरे के बावजूद भी और उन्हीं की सीट से कैसे बीजेपी हार सकती है, ये बड़ा सवाल है। तो अपने आप में ये हाई प्रोफाइल जो सीट है सवाल खड़ा कर रहा है और बता रहा है कि बीजेपी की सरकार वाकई में अच्छी नहीं और कार्य अच्छा नहीं कर रही है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी पूर्व उपचुनाव जो हुआ है उसको लेकर आपका क्या राय है, प्रशांत किशोर को लेकर, नितिन नवीन को लेकर, और स्पेशली एनडीए गठबंधन को लेकर, और खास करके जो जेडीयू और बीजेपी में टूट देखने को मिल रहा है, इस पर भी प्रतिक्रिया दीजिए।